ये है अगला मुकाबला महिलाओं की 58 किलो वर्ग की कैटेगरी के अंदर। येसिलरमाक एल्फ जेल बनाम सरिता, ये मुकाबला है 58 किलो वर्ग में। ਡਬਲ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਪ੍ਰੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਲੀਗ ਪਾਵਰਡ ਬਾय ਥੰਬਸ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 58 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰਕੀ ਦੀ ਯੇਸਿਲਰਮਾਕ ਐਲਫ ਜੇਲ। यूपी वॉरियर्स वालों इंडिया दी सरिता कुमारी। कॉन्टैक्ट। पिछले मुकाबले में जैसलमेर जेल जो है वो ठाक दाव से चूक गई थी वर्ल्ड चैंपियन हरहिल के खिलाफ। तो दोनों ही रेसलर्स जो हैं अपने पहले मुकाबले जो उन्होंने खेले हैं अलग टीमों के खिलाफ, वो दोनों हारी हुई हैं। पर याद रखिए येसिलरमाक विश्व चैंपियन से हारी थी, जबकि सरिता की बात करें तो गेम अलग थी। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सरिता जो है एक समय गीता पर पूरी तरह से हावी थी और आखिरी क्षणों में स्थिति पूरी तरह से पलटी थी। फिलहाल ये मुकाबला रोमांचक स्थिति में। बहरहाल दो में से एक को तो जीतना है आज, भले ही दोनों अपने पहले बाउट हारे हो। और मनोज, ये एक अच्छी, ये एक सोचने वाली बात है कि ये किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। आप सवेरे अगर देखें होटल में तो खुसफुस चलती रहती है आपस में रेसलर्स की। लेकिन इस वक्त दोनों ही पहलवान जो हैं जापानी शैली से कुश्ती लड़ रही हैं, पैंतरों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही और पैंतरों में लगातार जो परिवर्तन बाकी पहलवान करती हैं, इसलिए जापानियों को जरा समझना बहुत मुश्किल होता है और यही उनकी ताकत है। दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है महिला पहलवानों ने। कदगाठी में ज्यादा लंबी है येसिलरमाक और देखिए रीच का एडवांटेज है उनके पास, इसलिए काफी दूर रखने में कामयाब हो रही है सरिता को। 1 मिनट से ऊपर का समय निकल गया है लेकिन अभी तक कोई अंक स्कोर नहीं किया है और उसकी ये वजह भी कि थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच अपनाती हुई शुरुआत में। और दोनों ही रेसलर्स ये स्ट्रैटेजी है, ये टैक्टिक साफ जाहिर है कि ओपनिंग नहीं देना चाह रही है। जैसा आपने कहा कद में ज़्यादा लंबी सरिता से, तो रीच का एडवांटेज तो है ही। और अयाज एक और चीज ये देखिए, भले कद काफी लंबा है लेकिन काफी नीचे झुक कर रेसल कर रही है। जानती है सरिता के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है नीचे गट्टे पकड़ने की, इसलिए काफी नीचे रह रही है, चांस नहीं दे रही है सरिता को। और काफी पैनी नजरें बनाए हुए लगातार सत्यदेव मलिक इस मैच के रेफरी। और यहाँ पैसिविटी का बहुत महत्व होगा क्योंकि पहले 2 मिनट तक यदि कोई भी पहलवान अंक नहीं बटोर पाता तो वहां जिसकी पैसिविटी होगी उसको अवसर मिलेगा अंक बटोरने का। 30 सेकंड उसको दिए जाएंगे और यदि वो अंक नहीं बटोर पाता तो दाव उल्टा पड़ जाएगा। और यहाँ आज सरिता का अप्रोच बिल्कुल अलग, गीता फोगट के सामने है, ज्यादा आक्रामक दिखाया था उन्होंने। देखिए यहाँ पर 2 मिनट तक किसी ने भी कोई अंक स्कोर नहीं किया था, इसलिए पैसिविटी की वजह से 1 अंक अब मिलता हुआ यूपी वॉरियर्स की तरफ को। सरिता को वो 1 अंक की बढ़त मिलती हुई। तो आप कुछ हद तक डिफेंसिव रह सकते हैं क्योंकि 3 मिनट का एक राउंड है, केवल 6 मिनट का बाउट। आप ज्यादा अरसे तक पैसिव रहें, ना सिर्फ पेनल्टी पॉइंट मिले, मौका ही चूक सकते हैं आप। यहाँ जैसलमेर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो यहाँ संतुलन अपना बनाकर रखें क्योंकि यहाँ जो धीमे लड़ने का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा था 1 अंक के तौर पर। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि सरिता की आंख में उंगली गई थी, थोड़ा सा मुश्किल में दिखती हुई, इसी वजह से रुक रही थी, समय दे रही थी अपने आप को सेटल होने का। नो कॉस्ट्यूम, ओके कॉस्ट्यूम। सत्यदेव मलिक काफी स्ट्रिक्ट है और चेतावनी देते आ रहे हैं, सेपरेट किया दोनों को और ये पहला राउंड समाप्त। ये दिन का दूसरा बाउट है, याद रखिए मंगलायतन यूनिवर्सिटी दिल्ली वीर
बनाम यूपी वॉरियर्स। 1-0 की बढ़त सरिता को यूपी वॉरियर्स के लिए येसिलुरमाक के खिलाफ। पहला राउंड काफी डिफेंसिव दोनों ही रेसलर्स। अब देखना है दूसरे राउंड में क्या करते हैं। पीछे यहाँ पर चल रही है जैसलमेर। पहले राउंड में जो गलतियां की हैं जैसलमेर ने, उससे उबरना होगा उन्हें, क्योंकि मुकाबला सिर्फ 6 मिनट का ही है, जिसमें से आधा समय बीत चुका है। कॉन्टैक्ट। देखिए थोड़ी ज्यादा चुस्ती दिखाती हुई, ज्यादा चुस्त लग रही है, ज्यादा स्विफ्ट मूव करने की कोशिश जरूर करेंगी। और रेफरी मलिक की आवाज आप सुनी होगी, कांटेक्ट। हमेशा अब तक इस राउंड में 2 बार उन्होंने कहा है कांटेक्ट। दोनों ही रेसलर्स को कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ाओ। नो हेड, नो हेड, हेड अप। सर ऊपर रखने की हिदायत देते हुए दोनों सरिता और येसिलुरमाक को। तो निश्चित तौर पर ये जो मुकाबला है पैसिविटी से उबरना चाहिए, थोड़ा सा इसमें अटैक होना चाहिए। और खासकर ये देखते हुए कि लॉस वेगास में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसको देखते हुए ये देखिए इस वक्त नेल्सन करके, नेल्सन या ये कहिए कि खपचड़ों से गिराना चाहती थी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि कदमों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया था सरिता ने। साना हरहेल से हारी थी येसिलुरमाक अपने पहले राउंड के अंदर जब उन्होंने मुकाबला खेला था, ब्लू और वो विश्व चैंपियन से हारी थी। यहाँ पर एक युवा प्रतिभा है उनके सामने, उनको भांप नहीं पा रही है पूरी तरह से। बहुत कॉन्टैक्ट। कुछ दुविधा में है कि क्या यहाँ पर रुख अपना है। पहला राउंड निकल गया डिफेंसिव खेलते हुए, दूसरे राउंड में भी लगभग 1.5 मिनट गुजर गया, लेकिन कहीं कोई खास पैंतरा नजर नहीं आया अब तक। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, बहुत कॉन्टैक्ट। ऐसा लग रहा है मनोज जैसे ओपनिंग ढूंढ रही है जो मिली नहीं है अभी तक। 4.5 मिनट से ऊपर निकल चुके हैं। लेकिन जब आपकी ट्रेन ही निकल जाए तो उसके बाद आप यदि प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए जैसलमेर को, क्योंकि उनसे अपेक्षाएं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब से उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता है उसके बाद से हर कोई उनको देखना चाहता है, उनके दांव पेच देखना चाहता है। रेड कॉन्टैक्ट। अब फिर से आवाज लगाते हुए यहाँ पर नो रेफरी फेवरेट। मलिक कांटेक्ट कहने के लिए दोनों ही रेसलर्स कह रहे हैं। और अय्याज अब देखिए एक बार फिर पैसिविटी का रूल प्ले में आ सकता है, क्योंकि लगभग 2 मिनट निकल गए हैं। अब देखना होगा, क्योंकि फिर कोई अंक नहीं स्कोर हुआ है दूसरे राउंड के अंदर। जैसलमेर ने हफ्ता बहुत अच्छे तरीके से भरा था, लेकिन उसे अंकों में जब तक आप तब्दील नहीं कर पाए तो उसका कोई लाभ नहीं होता। यहाँ गिराना जरूरी होगा और यहाँ तारीफ करनी होगी सरिता की, उनकी स्टैंडिंग कुश्ती बहुत ही लाजवाब, और कोई अवसर नहीं दे रही है एलिस जेल को। ओके। ये पेडिग्री में बहुत फर्क है। अब सरिता की बात करें तो नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं, लेकिन वहीं पे येसिलुरमाक की अगर आप चर्चा करें तो बड़े मेडल्स जीते उन्होंने, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हल्की लगती हुई। कंटिन्यू, कंटिन्यू। पट लगाने की कोशिश की थी सरिता ने, बहुत ही अच्छे तरीके से बचाव किया था, और ये आखिरी क्षणों की कुश्ती बहुत ही रोमांचक, या ये कहिए कि इस बार फ्रंट साल्तो और फ्रंट साल्तो के बाद पैरों से रिदम बिगाड़ना चाहती थी, लेकिन सरिता का डिफेंस बहुत ही अच्छा। अगर यहाँ अंक ले जाएंगे तो निर्णायक साबित हो जाएगा। बाहर धकेलने की कोशिश, लेकिन समय समाप्त। क्या करीबी मामला, लेकिन कहना होगा सरिता ने बहुत ही जबरदस्त डिफेंसिव प्ले दिखाया है, और येसिलुरमाक इस वजह से खुश नहीं दिखती हुई। और इसी तरह से ये बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एक महज नेशनल चैंपियन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हराकर एक बहुत बड़ा उलटफेर किया इस मुकाबले का। बहुत बड़ी जीत, हालांकि मार्जिन केवल 1 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पर सरिता ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया है। ना सिर्फ एक उनसे ज्यादा तजुर्बेकार रेसलर को हराया, लेकिन यहाँ पर यूपी को ड्रॉ लेवल करने का मौका मिला है। दिल्ली वीर इज एट 1 बट सो इज यूपी वॉरियर्स। मेरे साथ है सरिता, जो आज बहुत ही बढ़िया खेली है। सरिता, जब आप वहाँ पे थी क्या सोच रही थी आप? मैं यही सोच रही थी कि मैं जीतूं और अच्छी बाउट लड़ूं, क्योंकि मेरे से काफ़ी अच्छी थी, तो यही सोच रही थी कि मैं अच्छा करूं। अभी भी हाँफ रही है सरिता। सरिता, मुझे ये बताइए कि जब आप वहाँ पे थी तो बहुत मेहनत की आपने, लेकिन अब यहाँ पे है, अब आप जीत चुकी है राउंड, अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और बस बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को।
चलिए, पिछले जो 2 गेम्स थे यूपी वॉरियर्स के लिए इतना बढ़िया नहीं रहा। आज क्या उम्मीदें हैं आपको यूपी वॉरियर्स के परफॉर्मेंस से? आज मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हमारी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी टीम आज जीते, क्योंकि पिछला परफॉर्मेंस हमारा अच्छा नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम अच्छा करे